नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी बहुत ही रोचक है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे राज्य में 4 घनिष्ठ मित्र रहते थे। एक राजकुमार, एक मंत्री का पुत्र, एक व्यापारी का पुत्र और एक कोतवाल का बेटा। वे सभी पढ़े लिखे, समझदार और अपनी अपनी विद्याओं में निपुण थे। एक दिन वे घोड़ों पर सवार होकर यात्रा पर निकले। चलते चलते रास्ते में एक वृद्ध महाजन मिला। महाजन उनका संबंधी था और उन्हीं के गांव से था। वह उन्हें देखकर मुस्कुराया। राजकुमार ने कहा, मौसा जी, हम चारों कुछ जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं। हमारे घर पर कुछ रुपए रखे हैं, आप जाकर ले आइए। महाजन हैरान होकर पूछा, पर बेटा मैं किसे घर जाऊं? तुम चारों के घर अलग अलग हैं, मैं पहचानूंगा कैसे? राजकुमार ने रहस्यपूर्ण मुस्कान के साथ कहा, मेरे घर की पहचान है आंख के आगे पक्षी। मंत्री के पुत्र ने कहा, मेरे द्वार की पहचान है नख पर लख। वाणिक मतलब व्यापारी के बेटे ने कहा, मेरे द्वार की निशानी है आंत पर दांत। कोतवाल के बेटे ने भी यही कहा, मेरे घर की पहचान है जितनी आए वे उतना। चारों घोड़ों पर चढ़कर हंसते हंसते निकल गए, लेकिन महाजन वहीं खड़ा रह गया, माथा पकड़कर। यह क्या पहेली दे गए? यह कौन सी भाषा है? वह बड़बड़ाने लगा। रास्ते पर यही सोचते सोचते जब वह घर लौटा तो उसका मन चिंतित और भारी था। उसने खाना भी नहीं खाया और कमरे में जाकर चुपचाप लेट गया। बहू ने देखा कि ससुर जी बेहद परेशान है। वह पास आई और धीरे से बोली, पिताजी आप कुछ बोले नहीं, क्या हुआ? महाजन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटी, जीवन में पहली बार इतनी बड़ी गलती की है। 4 अनोखे संकेत देकर 4 युवक गए और मैं ना समझ पाया। अब रुपए डूबे समझो। बहू बुद्धिमान और व्यवहार कुशल थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी वे संकेत मुझे बताइए, शायद मैं अर्थ समझ पाऊं। महाजन के एक एक कर चारों वाक्य दोहराए। बहू ने थोड़ा सोचा और फिर आत्मविश्वास से कहा, पहला, आंख के आगे पक्षी। इसका अर्थ है नारियल का पेड़। नारियल पर जो 3 गोल छेद होते हैं उन्हें गांव में आंख कहते हैं, और नारियल के ऊपर शाखाएं होती हैं जो पक्षी की तरह प्रतीत होती हैं। जहां घर के सामने नारियल का पेड़ है वहीं पहला मित्र रहता है। दूसरा, नख पर लख। इसका संकेत है मेहंदी का पौधा। मेहंदी को स्त्रियां नाखून पर लगाती है और सुहाग का प्रतीक मानती हैं। जहां मेहंदी के पौधे हैं वहीं मंत्री का पुत्र रहता होगा। तीसरा, आंत पर दांत। इसका मतलब है कटहल का पेड़। कटहल बाहर से कांटेदार होता है, यानी दांत जैसे, और अंदर से फांके आंत की तरह जुड़े होती हैं। जहां घर के बाहर कटहल का पेड़ हो वहीं व्यापारी का पुत्र निवास करता होगा। चौथा, आय जितनी वे उतना। इसका अर्थ है कुआं। कुएं से जितना पानी निकाला जाए उतना ही बाहर आता है, ना ज्यादा ना कम, जो संतुलन का प्रतीक है। जहां सामने कुएं है वह कोतवाल का घर होगा। महाजन की आंखों में चमक आ गई। बहू की बातों से उसे मानो दिशा मिल गई। उसने बहू को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटी, आज तूने मुझे डूबने से बचा लिया। तूने ना केवल मेरी चिंता हर ली, बल्कि मुझे यह भी सिखा दिया कि ज्ञान केवल उम्र से नहीं आता, समझदारी से आता है। अगले ही दिन महाजन चारों ठिकानों पर गया। जहां नारियल का पेड़ था, मेहंदी का पौधा था, कटहल का पेड़ था और घर के सामने कुआं था। हर स्थान से उसे वहीं पैसे और सम्मान मिला, जैसे मित्रों ने कहा था।